गुड मॉर्निंग 6th क्लास। आई एम शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैंब्रिज स्कूल। बच्चे आज हम ये 10th चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है व्यक्ति का पुनर्निर्माण। पेज नंबर है 67। पुनर्निर्माण का अर्थ होता है फिर से बनाना। बच्चे इसके जो राइटर है उनका नाम है भदंत आनंद कौशल्यान। जैसे बच्चे इसमें कहा गया है प्रस्तावना में महात्मा बुद्ध के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। प्रतिबिंब में क्या आप महात्मा बुद्ध के दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहेंगे। परिकल्पना में है स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। इस कथन से आप कितना सहमत हैं। बच्चे इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं, इनके आंसर आप इस चैप्टर के माध्यम से ही आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यूनान के प्रख्यात दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा था? अरस्तु ने। व्यक्ति से ही समाज और समाज से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। यदि व्यक्ति अपना सुधार करे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। अगर व्यक्ति के अंदर कुछ कमियां हैं, अवगुण है, अगर उनमें सुधार कर ले तो समाज अपने आप ही सुधर जाएगा। व्यक्ति किस तरह स्वयं का निर्माण कर सकता है, सुधार कर सकता है, आइए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। आज व्यक्ति की ही नहीं बल्कि समाज के पुनर्निर्माण की भी आवश्यकता है, अर्थात फिर से बनाने की आवश्यकता है समाज की। क्या व्यक्ति पुनर्निर्माण एकदम उपेक्षा की चीज़ है? उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार। यह सत्य है कि व्यक्ति समाज की उपज है और यदि सारा समाज लूला लंगड़ा रहे तो एक व्यक्ति भी सीधा नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि समाज भी तो व्यक्तियों का ही समूह है। जैसे कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने सुधार की ओर ध्यान दे तो पूरे समाज का निर्माण कितना आसान हो जाएगा। कि अगर व्यक्ति के अंदर कोई अवगुण है, कमियां हैं, अगर उनमें सुधार कर ले तो समाज तो फिर दोबारा से बन जाएगा और उसमें सुधार भी होगा। बौद्ध धर्म में सम्यक व्यायाम के 4 अंग कहे गए हैं। जैसे इस बात की सावधानी रखना कि अपने में कोई अवगुण ना आ जाए, यानी कमियां ना आ जाए, विचार बुरे ना आ जाए, और इस बात का प्रयत्न करना कि अपने अवगुण दूर हो जाए। हमारे अंदर जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, वे अवगुण का मतलब बुराइयां, कमियां, वे दूर हो जाएं। पेज नंबर बच्चे 68 पर आ जाओ। इस बात की सावधानी रखना कि अपने में सद्गुण चले आए, मतलब हमारे अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे अंदर आ जाए। और इस बात की सावधानी रखना कि अपने सद्गुण चले ना जाए, यानी कि हमारे अंदर जो अच्छी आदतें हैं, अच्छे विचार हैं, वे चले ना जाए। बाग में यदि अच्छे फल फूल ना लगवाए जाए और ज़मीन को यूँ ही बेकार पड़ी रहने दिया जाए तो उसमें बेकार के झाड़ झंकार ही उगाएंगे। बच्चे अगर जैसे कोई बाग है, अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो उसमें झाड़ियाँ, घास फूस ये सब उगाएंगे और उसमें अच्छे फूल, जैसे कि बाग में हम, कहने का मतलब ये है जैसे कि बच्चे कोई ज़मीन है और वो ऐसी ही पड़ी हुई है, अगर उसमें हम फूल लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, तभी तो बच्चे वो सुंदर दिखेगी और हमें फल फूल प्राप्त होंगे। अगर ज़मीन को ऐसे बेकार पड़ी रहने दिया जाएंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो उसमें झाड़ियाँ, घास फूस उगाएंगे। इसी तरह यदि अवगुणों को दूर करने और सद्गुणों को लाने का उपाय निरंतर नहीं किया जाएगा तो अवगुण बने ही रहेंगे। कहने का अर्थ यह है बच्चे कि अगर हमें अवगुणों को दूर करना है तो हमें सद्गुणों को अपनाना पड़ेगा, अच्छी आदतों को अपनाना पड़ेगा, तो इस अवगुण जो है, हमारे अंदर जो बुराइयां है, वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। इसलिए यदि इस चतुर्मुखी कार्यक्रम को घटाकर इसके केवल 2 अंगों
अवगुणों को दूर करना और सद्गुणों को अपनाना को स्वीकार कर लिया जाए तो भी मैं समझता हूँ भगवान बुद्ध का उद्देश्य पूरा हो सकता है। चतुर्मुखी का मतलब होता है बच्चे सभी जन है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हम अपने अंदर जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, उनको दूर करना चाहिए और जो अच्छी आदतें हैं उनको अपनाना चाहिए, जिससे महात्मा बुद्ध का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। उनका उद्देश्य बच्चे यही था कि अपने अंदर अच्छे विचारों को अपनाओ और बुराइयों को दूर करो। अवगुणों को दूर करना और सद्गुणों को अपनाना, ये दोनों भी क्या अर्थ की दृष्टि से एक नहीं है? इसका उत्तर हाँ और नहीं दोनों में देना होगा। जैसे कि एक व्यक्ति को व्यर्थ बेकार की बकबक करने की आदत है। यदि वह अपनी आदत को छोड़ता है तो वह स्वयं अपने व्यर्थ बोलने के अवगुण को छोड़ता है। अगर बच्चे जो इंसान ज़्यादा बोलता है और इस आदत को छोड़ देता है तो वह अपनी इस बुराई को दूर करता है, किंतु साथ ही और अनायास ही वह मितभाषी होने के सद्गुण को अपनाता चला जाता है। अनायास का मतलब होता है बच्चे अचानक ही। यह तो हुआ हाँ पक्ष का उत्तर, किंतु एक दूसरे आदमी को सिगरेट पीने की आदत है, वह सिगरेट पीना छोड़ता है और उसके बजाय दूध से प्रेम करना सीखता है, तो सिगरेट पीना छोड़ना एक अवगुण को छोड़ना है और दूध से प्रेम जोड़ना एक सद्गुण को अपनाना है। जैसे बच्चे किसी को सिगरेट पीने की लत है, अगर वह सिगरेट पीना छोड़ जाता है तो वह इस अवगुण को छोड़ रहा है और दूध से प्रेम करता है, दूध पीता है, तो ये एक अच्छी आदत है, इसमें वह एक सद्गुण को अपनाता है। अवगुण को दूर करने और सद्गुण को अपनाने के प्रयत्न में मैं समझता हूँ कि अवगुणों को दूर करने के प्रयत्नों की उपेक्षा सद्गुणों को अपनाने का ही महत्व अधिक है। बच्चे ये कौन कह रहा है? अवगुण को दूर करने सद्गुणों को अपनाने के प्रयत्न में मैं समझता हूँ कि ये कह रहा है बच्चे राइटर बदंत आनंद कौशल्यान। किसी कमरे में गंदी हवा और स्वच्छ वायु एक साथ रह ही नहीं सकती। कमरे में हवा रहे ही नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चे जैसे कि एक कमरे में गंदी हवा है और अच्छी हवा है, तो कमरे में हवा रहे ही नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए बच्चे हमें जैसे बदबूदार हवा को निकालने के लिए सभी क्या करना होगा? सभी खिड़की दरवाज़ों को खोलना होगा, जिससे कि स्वच्छ वायु अंदर प्रवेश